Welcome to my YouTube channel Progressive English. Today we are going to learn active voice into passive voice of modal auxiliary verbs and infinitive to. साथियों, आज की इस वीडियो में हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का और इन्फिनेटिव टू का कैसे बनाते हैं इसके बारे में सीखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से पैसिव वॉइस कैसे बनती है या इन्फिनेटिव टू अगर सेंटेंस में होता है तो उसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से हम लोग सीखेंगे। और विश्वास करिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है और अच्छा होने वाला है और बहुत ही ईजिली इसमें से आप एक्टिव पैसिव सीख जाएंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का और इन्फिनेटिव टू का। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और सबसे पहले हम जो हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे वो हम बनाएंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की से संबंधित सेंटेंसेस का, जिनमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ हुआ है। तो उनका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक्टिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि एक्टिव में किस तरह से स्ट्रक्चर होगा हमारा। देखिए एक्टिव का जो हमारा स्ट्रक्चर होगा उसमें सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। और जो ये वर्ब्स रखे हैं देखिए, कैन हो सकता है, कुड हो सकता है, मे हो सकता है या माइट हो सकता है या शुड, मस्ट या ऑट टू हो सकता है या वुड हो सकता है। और इन सब के बाद आपको पता है कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब अगर हम इस एक्टिव का पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनता है ये भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको पता है, जैसा कि आप टेंस के वीडियोस देख चुके होंगे, टेंस के पैसिव वॉइस आपने बनाना सीखा होगा। अगर थोड़ा सा आपने वहाँ पे सही से ध्यान लगाया है, सही से सीखा है, तो इसको सीखने में भी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को शुरू में लाएंगे और उसके बाद कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू या वुड जो भी होगा, जो वर्ब हमारी इनमें से होगी उसको हम रखेंगे और उसके तुरंत बाद हमें क्या जोड़ देना है, बी। और आपको पता है इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाई आएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा। इस तरह से हम जो है पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो देखिए शुरू करते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर एक्टिव से पैसिव बनाएंगे उन सेंटेंसेस का जिनमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज हुआ है। तो हमारा पहला सेंटेंस देखिए रखा है, आई कैन डू माई वर्क। अब इसमें सब्जेक्ट है आई, ऑब्जेक्ट है हमारा माई वर्क। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लाना है माई वर्क और उसके बाद कैन है। तो देखिए हमने क्या किया, इसमें जो है हमने बी लगाया है इन सारी वर्ब्स के बाद, यानी कि इन सभी वर्ब्स के बाद हमें क्या करना है, बी लगाना है। तो माई वर्क कैन बी, थर्ड फॉर्म लाएंगे बी के बाद, डन बाय मी, हो गया। इट्स वेरी सिंपल। तो आप अगर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाना जानते हैं तो सीधे सीधे हमें करना क्या है, कैन के बाद सिर्फ बी लगा लेना है। और आपको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती ही है। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, सी कुड नॉट फिनिश अ वर्क। आपको पता है सी इसमें सब्जेक्ट है और हर वर्क इसका ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लाएंगे हर वर्क और फिर कुड लाएंगे, नॉट को भी लाएंगे और हम लगाएंगे इसमें बी, कुड नॉट बी। और फिर आपको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है, यानी फिनिश्ड बाय हर, यानी हर वर्क कुड नॉट बी फिनिश्ड बाय हर। तो समझ में आ गया होगा कि इसका पैसिव वॉइस कैसे हो रहा है। अगले एग्जांपल पे चलते हैं। अगले एग्जांपल में हमारा सब्जेक्ट है आई और ऑब्जेक्ट है दिस प्लेस। तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको। सबसे पहले हमारा मे आया है, हम इसको ऐसे ही रख लेते हैं और फिर ऑब्जेक्ट के लाएंगे कि मे दिस प्लेस और फिर हमें क्या लगाना है, बी टेकन बाय, आई का आई इधर आएगा, मी हो जाएगा और इस तरह से हमारा बन गया मे दिस प्लेस बी टेकन बाय मी। हमने क्या किया, हम इस ऑब्जेक्ट को पहले ले आए, उसके बाद हमने बी लगाया, उसके बाद टेकन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई टेक की और उसके बाद बाय मी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आपको पता है इसमें हमारा यू जो है वो सब्जेक्ट है और योर मनी ऑब्जेक्ट है।
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लाएंगे योर मनी, और उसके बाद हमारा यहाँ पे जो वर्ब है वो शुड है, तो हम सब लाएंगे शुड नॉट, और आपको पता है इसके बाद बी लाएगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी वेस्टेड, और फिर हमें लगाना है सब्जेक्ट हमारा यू है, तो हम क्या ले आएंगे बाय यू। तो इस तरह से आपका बन गया योर मनी शुड नॉट बी वेस्टेड बाय यू। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हो रहा है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगले सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है दे और ऑब्जेक्ट है देयर पेरेंट्स। तो हम सबसे पहले देयर पेरेंट्स को लाएंगे, THEIR देयर पेरेंट्स, और फिर हम मस्ट लाएंगे, और इसके बाद बी लाना पड़ेगा मस्ट बी, और फिर हमें लाना है रिस्पेक्टेड, और आपको पता है फिर लाना है बाय देम। इस तरह से ये हमने एग्जाम्पल्स भी कर लिए कि मॉडल ऑक्सिलरी वाले जो सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। आपको शायद समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं, अब हमें ये जानना है कि किस तरह से हम इन्फिनिटिव जब होता है वर्ब के बाद तो पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, देखिए क्या क्या हो सकता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। अगर इन सारी वर्ब्स में से किसी के भी बाद क्या आ जाता है टू, यानी इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, अगर इस तरह से आता है और इनके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। तो अगर इतनी सारी ये वर्ब्स होती हैं एक्टिव में, यानी ये सभी वर्ब्स में से कोई भी एक वर्ब अगर एक्टिव में होती है और इसके बाद क्या आता है टू आ जाता है, तो टू के बाद हमेशा आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, यही इन्फिनिटिव होता है। ये जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये क्या है, इन्फिनिटिव है, यानी इन्फिनिटिव वर्ब है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो अब हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, देखिए। तो पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लाएंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद इनमें से कोई भी जो भी वर्ब है, जैसे इज है तो इज, एम है तो एम, यानी इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, कुछ भी होता है तो उसके बाद क्या करना, टू को हमें रख लेना है, वैसे ही रख लेना है, और इसके बाद हमें लगाना है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट। देखिए अब एग्जाम्पल में समझ लेते हैं कि हम इसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, यानी जब हमारे पास इन्फिनिटिव वर्ब है तो हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। देखिए तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, क्या है, पहले एग्जाम्पल में हमारा सब्जेक्ट है ही और ऑब्जेक्ट है हिज वर्क। अब हमें इसका बनाना है पैसिव वॉइस, तो हमें पता है कि सबसे पहले हम लाएंगे हिज वर्क, हम हिज वर्क ले आए, और हिज वर्क भी सिंगुलर है इसलिए इजी रहेगा, और इसके बाद टू आया है इसके बाद तो टू रहेगा। अब हमें क्या करना है, इसमें जोड़ना है बी, इस पे ध्यान रखना है कि टू के बाद हमें बी को जोड़ना है, प्लस वही जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, यानी हिज वर्क इज टू बी डन बाय हिम। तो इस तरह से हमने इस एग्जाम्पल को कर लिया, जिसमें आपने देखा कि इन्फिनिटिव वर्ब आई है और हमने किस तरह से टू के बाद बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर उसको बना लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि आई एम टू राइट ए लेटर, इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है, अ लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है, और देखिए टू राइट जो कि इन्फिनिटिव वर्ब है। अब हमें कैसे बनाना है इसको देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले लाएंगे ए लेटर, और फिर क्या लाएंगे, इज, एम है आई के साथ लेकिन आ लेटर के साथ इज आएगा, इज टू, और फिर आपको पता है हमें लगाना है बी, और उसके बाद आनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी रिटन बाय मी। तो इस तरह से हमारा बन गया अ लेटर इज टू बी रिटन बाय मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, और देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में सब्जेक्ट हमारा है यू, ऑब्जेक्ट है योर टास्क, और इन्फिनिटिव वर्ब है हमारी क्या है, टू फिनिश। तो अब हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना है, और ऑब्जेक्ट आपको पता है हमारा योर टास्क, योर टास्क, और इसके साथ देखिए यहाँ पे वर्ब टू आया, हम क्या लाएंगे, टास्क सिंगुलर है तो वॉज टू, बी लाएंगे और उसके बाद वर्ब की
थर्ड फॉर्म यानी फिनिश्ड। योर टास्क वाज टू बी फिनिश्ड बाय यू। क्लियर? हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले आए, फिर हमने वाज टू लगाया और फिर बी लगाया, थर्ड फॉर्म लगाई फिनिश की, फिनिश्ड, और बाय यू हम ले गए। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। इसमें हमारा सब्जेक्ट है दे। यहाँ पे जो हैव आया है और उसके बाद आया है क्या, टू लर्न, यानी इन्फिनेटिव आया और फिर है हमारा ऑब्जेक्ट है स्टोरी। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लाएंगे ए स्टोरी, और इसके साथ हैव नहीं आ सकता, क्या आएगा, सिंगुलर है तो हैज आएगा, यानी हैज टू। और उसके बाद हम लाएंगे बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी लर्नड। लर्नड लिखेंगे। लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लर्नड होती है, तो हमने लर्नड लिख लिया। और उसके बाद बाय देम। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन गया कि ये स्टोरी हैज़ टू बी लर्नड बाय देम। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं और लास्ट हमारा ये नेक्स्ट सेंटेंस है जो कि लास्ट है इसमें। तो सबसे पहला हमारा इसमें देखिए क्या रखा है, सब्जेक्ट द चिल्ड्रन, और उसके बाद क्या लिखा है, विल हैव टू, और आपको पता है यहाँ पे इन्फिनेटिव वर्ब आई है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आया है द सम्स। तो हम सबसे पहले द सम्स जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको पहले लाएंगे। तो कैसे करेंगे, द सम्स, और फिर हम इसमें वर्ब लाएंगे यानी विल हैव टू, और आपको पता है कि हमें बी जोड़ना पड़ेगा, विल हैव टू, द सम्स विल हैव टू बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी पड़ेगी, सॉल्व्ड बाय द चिल्ड्रन। तो इस तरह से हमने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के जो सेंटेंस होते हैं उनका एक्टिव से पैसिव बनाया, और जो इन्फिनेटिव वर्ब्स होती हैं उनका हमने पैसिव वॉइस बनाना सीखा। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद मॉडल ऑक्सिलरी वाले सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना सीख लेंगे, और इन्फिनेटिव वर्ब्स के जो भी सेंटेंसेस होते हैं उनका पैसिव वॉइस बनाना भी आप सीख लेंगे। Go on watching and go on learning. Keep on learning. See you in the next video. Thank you for watching.